भारत के 2 बार के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। गुरुवार की रात 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। मनमोहन सिंह के निधन के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव के साथ अन्य नेताओं ने शोक जताया। मनमोहन सिंह की जिंदगी सादगी भरी थी। उनकी जिंदगी में कई ऐसे वाक्य गुजरे जो उनके सादगी को बयां करते हैं। उनमें से एक ऐसी ही कहानी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। दरअसल योगी सरकार में यानी यूपी कैबिनेट में मंत्री असीम अरुण ने मनमोहन सिंह के बारे में एक वाक्य बताया है। ये वो समय था जब अरुण उनके बॉडीगार्ड हुआ करते थे। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में बताया है कि जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब एक ही गाड़ी रखा करते थे जो मारुति 800 थी। वो अक्सर कहा करते थे, असीम मुझे लग्जरी कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो मारुति 800 है। मनमोहन सिंह के साथ पुराने पलों को याद करते हुए असीम अरुण ने आगे लिखा कि वो 2004 से लगभग 3 साल तक उनके बॉडीगार्ड थे। चूंकि एसपीजी में पीएम की सुरक्षा के लिए सबसे अंदरूनी घेरा क्लोजअप प्रोडक्शन टीम का होता है, इस दौरान उनका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। उन्होंने आगे लिखा कि एआईजी सीपीटी ही वो अधिकारी होता है जो प्रधानमंत्री से कभी दूर नहीं रह सकता। अगर पीएम के साथ कोई रह सकता है तो यही अधिकारी उनके साथ रहेगा। इस दौरान उनके साथ परछाई की तरह रहने की जिम्मेदारी मेरी थी। अरुण ने मनमोहन सिंह की सादगी के बारे में आगे बताया कि डॉक्टर साहब की एक ही कार हुआ करती थी जो मारुति 800 थी, जो प्रधानमंत्री के आवास पर काली BMW की कार के पास खड़ी रहती थी। मनमोहन जी मुझसे बार बार कहते रहते, असीम मुझे BMW में चलना पसंद नहीं है, मेरी गाड़ी तो मारुति 800 है। लेकिन मैं उनको हमेशा समझाया करता था, यह गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं बल्कि इसमें जो भी सिक्योरिटी फीचर्स हैं इसके लिए एसपीजी ने इसे आपके लिए लिया है। लेकिन जब भी हम उनके कार के सामने से निकला करते तो वो हमेशा मन भर के अपनी मारुति को देखा करते, जैसे कि मन में संकल्प ले रहे हों कि मैं मिडिल क्लास इंसान हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा फर्ज है। करोड़ों की गाड़ी पीएम के लिए है लेकिन मेरी गाड़ी मारुति है। तो ऐसी थी उनकी सादगी भरी कहानी जो पीएम होकर भी आम इंसान की तरह सोचा करते थे। हालांकि 26 दिसंबर 2024 को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई जिसके बाद वो बेहोश हो गए। इस दौरान उन्हें रात 8 बजे दिल्ली एम्स की मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। एम्स ने एक प्रेस रिलीज करते हुए मनमोहन सिंह की मौत की पुष्टि कर दी, जिसमें बताया गया कि 26 दिसंबर 2024 को घर पर वो अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और 9:51 पर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल 2004 से लेकर 2014 तक पूरे 10 साल पूरा किया। अपनी सरकार में उन्होंने कई फैसले लिए जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा और सूचना का अधिकार अधिनियम RTI को उन्होंने लागू किया है। उसके अलावा उन्हें भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए भी जाना जाता है। वहीं मनमोहन सिंह ने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजना पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा उनको अपने कार्यकाल में विवादों में भी रहना पड़ा, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।